ऑफ यू। आप सभी को जो अभी छोटी सी आपने वीडियो देखी आपको अच्छी लगी होगी एंड है ना, आपने उनकी स्टोरी से काफी सारी चीजें शायद आप में से कई लोगों ने रिलेट भी करी होगी एंड हम में से कई लोगों ने ना, जैसे हम स्टार्टिंग अभी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर हमने थोड़ा बहुत विचार किया है, बट काफी सारी कंफ्यूजन शायद हम सबके माइंड में भी चल रही होती है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग होगी, राइट। एंड आई नो कि अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर चल रही होगी, क्योंकि कल का हमने सेशन अटेंड किया, नवजोत सर ने आपको सारी चीजें बताई, राइट, कि अपना स्टार्टिंग कैसे होगा, हमारे नेक्स्ट लेवल हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से आने वाले आप कुछ महीनों में या इवन एक साल के अंदर अंदर में आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करके आगे अपने कैसे स्टार्ट कर सकते हो और एक अपनी अच्छी लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। बट हाँ, मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है ना, और बहुत सारी चीजें अभी चल रही होगी, राइट, कि क्या चीज होगी, कैसे होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो अपना सेशन है, एक ज्यादा नहीं, मैं आपसे 40 मिनट का टाइम लूंगा और मैं कोशिश करूंगा इन 40 मिनट के अंदर जो भी आपके माइंड में भी कंफ्यूजन चल रही है उन सारी चीजों को अपने क्लियर आउट कर सके, राइट, एंड कैसे आपको शुरुआत करनी है, और जो मेन अपना टॉपिक है कि हम अपना 2CC लेवल कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज अपने बात करेंगे। ओके, रेडी है सभी लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब हमने फॉरएवर को पहले ही अच्छे से हमने जाना है ना। आप लोगों ने मेरे ख्याल से अभी तक ऑलरेडी काफी सारे सेशंस लगाए हैं, काफी सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने अटेंड करी है, हमने काम के बारे में सीखा है, बट बारी आती ना, हम लोग यार पता नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हम रिलेटिव से बात करने लग जाते हैं, मम्मी पापा से बात करने लग जाते हैं, किसी दोस्त से पूछने लग जाते हैं, किसी भाई बहन से पूछने लग जाते हैं, राइट। हम कहीं ना कहीं अपना खुद का डिसीजन नहीं बना पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले 2CC कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें है ना, बाद की बात है, राइट। अब आप लोग भी सोचते हैं सर बात की बात कैसे है, वही तो सबसे मेन बात है ना, वही तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई 2CC कैसे करनी है, बाकी चीजें तो हमें समझ में आ गई, बाकी चीजें तो हम अभी कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, बस एक बार 2CC हो जाए, है ना। तो देखो मैं आपको है ना कुछ चीजें बताता हूँ, उससे शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी रह सकती है, राइट। अगर मैं आप लोगों को देखो बोलूं, है ना, आप सभी लोग जैसे मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप अपने बैठे होंगे, आप अपने घर में होंगे, राइट, या फिर कोई अभी आसपास में होगा कोई घर के चौक में बैठा होगा, राइट, या फिर कोई आप कमरे में बैठे हो। तो एक चीज देखो बताऊं, मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। मेरे पीछे आपको एक दीवार दिख रही है ना, आप सभी के पीछे मेरे को कुछ कुछ लोग दीवार के आसपास में बैठे हैं, आप सभी के पीछे मेरे को दीवार दिख रही है, राइट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं भाई तुम्हारे पीछे जो ये दीवार है ना, जाके उसको तोड़ दो, क्या हमें से लोग तोड़ देंगे? है ना, मैं आपको हथौड़ी दूं कि जाके तोड़ दो, तोड़ेगा कोई? है ना, ज्यादातर लोग अरे सर क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मुश्किल से घर बनाया आप तोड़ने की बात कर रहे हो, है ना, पापा हमें तोड़ देंगे सही बात है, राइट। तो कोई नहीं तोड़ेगा, है ना, क्यों? क्योंकि भाई कोई रीजन नहीं है क्यों तोड़नी है, अच्छा खासा घर हमारा बना हुआ है, क्यों तोड़ू मैं, है ना। बट अभी यहीं पे सोच के देखो, सेम सिचुएशन में लेता हूँ, है ना, मैं आपको बोलता हूँ ये कमरा है, उसकी दीवार है ना, उस दीवार को तोड़ो, उस कमरे के अंदर है ना 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसने तोड़ लिया, जिसका जो ले गया, है ना, करोड़ रुपए पड़े हैं, वो पक्का है कि भाई पड़े हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वहां पे पड़े हैं, जिसने दीवार तोड़ दी, है ना, जो जितने पैसे ले गया वो आपके, ठीक है। अब क्या लगता है, तोड़ दोगे? है ना, अब अगर मैं हथौड़ा नहीं भी दूं, मैं कोई टूल्स आपको नहीं दूं, है ना, और कुछ नहीं है, जो आपके हाथ में आएगा, टेबल कुर्सी, है ना, पंखा, आप कोई भी चीज उखाड़ के उसी से तोड़ना स्टार्ट कर दोगे, और कुछ नहीं आएगा, मुक्के मारना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे पता है कि एट दी एंड हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसका हमें फायदा क्या होगा। सही बात है। तो मेन चीज मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, इस कहानी से मेन तात्पर्य यही है कि भाई एट दी एंड कोई भी काम हमें करना होता है ना, उसका रीजन अगर हमारे पास में नहीं हो तो हमें वो काम करने का कभी भी मन नहीं होता। तो पहली चीज कि हम कंफ्यूज क्यों है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में अगर इस एग्जांपल को मैं लूं, मैं आपको टूल्स भी दे रहा हूँ, मैं आपको हथौड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, बट फिर भी मोस्ट लोग स्टार्टिंग में मना कर रहे थे कि यार मैं क्यों तोड़ूं, है ना। बट जहाँ पे हमने रीजन पता चला, हमारी वाई क्लियर हुई कि यार ये काम हमें करना क्यों है। अगर आपके पास में कोई टूल्स नहीं है, आपको वो काम करना नहीं आता, आपने कभी वो काम नहीं किया हो, फिर भी आप करने लग जाओगे, क्यों? क्योंकि पता है यार वो काम हमें करना क्यों, राइट। तो वैसे ही फॉरएवर भी है। अभी हमने क्या ना, हमने इस काम को करना क्यों है, काफी सारे लोगों को शायद यही समझ में नहीं है यार क्यों करना है, राइट। हम सोच रखा है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, है ना, मौका मिला कर लिया, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, है ना। बट वही चीज है, जब आपको समझ में आएगा कि यार एट द एंड हमें ये काम पहले करना क्यों है, वो आप पहले डिसाइड करो, राइट। अब हर एक का वाई अलग अलग हो सकती है, मेरी हो सकता है, आपने कुछ लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आएंगे, हो सकता है किसी को ट्रैवल करने का शौक हो, यहाँ पे घूमने फिरने का शौक हो, है ना, वो घूमने फिरने के लिए आएगा। किसी को ये है कि यार मुझे अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, किसी को अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, किसी को अपने लिए घर चाहिए, सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये काम आपको करना क्यों है, उसका रीजन आपके पास में होना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई रीजन ही नहीं है तो डेफिनेटली बात है आप बहुत ज्यादा कामयाब इस काम के अंदर नहीं हो पाओगे,
है ना, क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि देखो नौकरी में क्या होता है ना, नौकरी में मेन चीज वही होती है, क्योंकि हमारे बचपन से दिमाग में एक चीज बिठा रखी है, बेटा घूम फिर के नौकरी करनी है ना। अब नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे जाने का, काम करने का चाहे मन होता है चाहे नहीं होता है, बट वहां पे पता होता है कि भाई एक इंसान बैठा है जो क्या है, हमारा बॉस है। भाई नहीं जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, वो क्या करेगा, वो हमारी सैलरी काट देगा, वो सुनाएगा, डांटेगा, है ना, इवन हो सकता है नौकरी से भी निकाल दे, है ना। तो तब हमें पता है ये काम हमें करना ही पड़ेगा। बट ये एक बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली हमारा खुद का काम है, हमें खुद का काम को स्टार्ट करना है, हमारे लिए है। तो अब हमारे को जानना जरूरी है, पहली चीज हमें ये काम करना क्यों है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बेसिकली मैं भी शायद इनमें से कुछ चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी, बट मैं जैसे मैंने बताया कि आप लोग शायद फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हो, है ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ चीजें आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूं, जिससे कि है ना आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा डिसीजन बनाने के अंदर कि आप लोगों को ये काम क्यों करना है। ओके, तो मेरे पास ज्यादा नहीं, मेरे पास है ना, आपको एक छोटी मोटी वीडियो दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ फोटोज भी है मेरे पास में, कुछ वीडियोस भी हैं, मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि ना हम लोग थोड़ा सा समझ सके कि आज की सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चल रही है ना, और हमारे पास में ऑप्शंस कितने हैं। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारे पास में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लाइफ में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यार एक चीज है, थोड़ा सा ये पहले फोटो देखो, देखिए सभी को, ऊपर लिखा हुआ है टफ टाइम्स फॉर जॉब सीकर्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए टफ टाइम है। नीचे आप पढ़ के देखो, और ये मैं एक चीज बताऊं, मुश्किल से महीने 2 महीने पुरानी ये फोटो है, राइट, और बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ये शायद RBC आप लोगों को पेज भी पता होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत फेमस है, आप जाके उसके ऊपर देख भी सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर आप खुद देखो, इन्होंने ये न्यूज डाल रखी है, इंटेल टू ले ऑफ 20,000 एम्प्लॉइज, है ना। इंटेल अपने 24,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से बाहर निकाल रहा है, TCS ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, इन्फोसिस भाई लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा रहा, स्टार्टअप्स ने हायरिंग करना बंद कर दिया, हायरिंग मतलब लोगों को नौकरियां देना बंद कर दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग एस्पिरेंट्स जो सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, है ना। कितने हैं? 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज के टाइम पे नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, समझ गए आप। तो अब एक चीज आप खुद अंदाजा लगा लो कि यार क्या हमारे पास में चीजें चल रही है। हम में से मोस्ट लोगों का ये होता है कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए सबसे अच्छा है, नहीं लगा तो भाई कोई बात नहीं, हम प्राइवेट में चले जाएंगे, है ना। तो ये आप न्यूज देख लो, इसके नीचे वाली आप लाइन पढ़ो, द यूथ ऑफ इंडिया इज स्टार्टिंग एट staring at an extremely grim situation in the coming days, कि भाई इंडिया का जो यूथ है उनको आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, राइट। लास्ट एंड पढ़ के देखो, प्राइवेट सेक्टर स्लोज डाउन विल पुश मोर यूथ टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स, फर्दर इंक्रीजिंग द कंपटीशन ऑफ लिमिटेड सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब, कि भाई आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया भी, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही, इसी के चक्कर में क्या होगा कि लोग अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा जाएंगे। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम सीटें हैं, उसके ऊपर भी अब कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, समझ गए आप। तो अब ये चीज आप सोच के देखो कि ये ऑलरेडी सारी चीजें चल रही है इंडिया के अंदर। हम में से ज्यादातर लोग हम सोचते हैं यार हमारे पास में ऑप्शंस बड़े सारे हैं, बट आप खुद सोच के देखो कि कितने हमारे पास में ऑप्शंस हैं ऐसे जहां से हम सच में कामयाब हो सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। तो चलो और आगे चीजें दिखाऊं कि ये तो चलो ठीक है सर, हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, और ये वीडियो पता है मेरी वीडियो नहीं है ना, ना ही कोई ऐसा बंदा है जो फॉरएवर कर रहा हो, ये एक टीचर की वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से समझना। तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम ये सोचते हो नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है? कितने नौकरी वालों के पास गाड़ी देखती हो? बता दो, कितने नौकरी वालों, मैं मर्सिडीज रखता हूँ, कितने नौकरी वालों के पास मर्सिडीज है? तुम तैयारी करो तब तुम्हें लगता है कि नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होगी, ये सिर्फ जीवन यापन होगा तुम्हारा। लास्ट में जब रिटायरमेंट होगी तो 2 काम करने होंगे, या तो घर बना देंगे या फिर लड़की ब्याह दे, बिल ब्याह दे, दोनों काम करना फिर लोन लेना पड़ेगा। आज गाड़ी की जो एक मंथली खर्चा है 50 से 60 हजार आता है, कौन सी नौकरी में 50 हजार तक है? ये तो गाड़ी का बताया। तो तुम्हें लगता होगा, तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें लगता है अमेरिका के लोग नौकरी को महत्व नहीं देते, ये इंडिया में ये सिर्फ वो बिजनेस को महत्व देते। क्यों? बिजनेसमैनों के अंदर में नेता होते हैं, बिजनेसमैनों के अंदर में होते सब नेता भी हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं, तो सब बिजनेस को महत्व को ज्यादा देते हैं, नौकरी को महत्व सिर्फ हमारे यहाँ भी है। क्या भाई सुनना वीडियो समझ में आया कुछ चीजें, है ना। और मेरे ख्याल से आप में से जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के अंदर होंगे, शायद इनको आप जानते होंगे, या फिर यूट्यूब पे
है ना? कहीं न कहीं शायद आपने इनकी वीडियो देखी होगी, ये खुद टीचर है, ये पढ़ाते हैं। है ना? ऐसा नहीं है कि भाई ये बंदा खुद कोई दूसरा काम कर रहा हो, बट अगर देखा जाए टीचर है ना? टीचर होके ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनकी एक सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा है ये बंदा खुद, है ना? और अपने ही स्टूडेंट्स को ये चीज़ वो बोल रहे हैं। तो आप खुद देख लो कि यार क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि एट द एंड भाई सबका काम नहीं होने वाला। इंडिया में यूथ कितना है, आज आप खुद थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा के देखो, है ना? आप में से कुछ लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर हम काम ये क्यों करें? है ना? फॉरएवर क्यों करें? हमारे पास में ये रीज़न क्या है? ये काम हमें क्यों करना चाहिए? तो मैं आज आपको लोगों को ना ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से भाई क्यों ना करें? है ना? हमारे पास में फॉरएवर ना करने के कितने कारण हैं। ठीक है? इंडिया में आज यूथ डे बाय डे बढ़ रहा है, नौकरियाँ क्या उस हिसाब से बढ़ रही है, काम क्या हमारे पास में है ना? वो चीज़ हो नहीं रही, चलो ठीक है, भई बिज़नेस स्टार्ट हम कर सकते हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, बट मेन चीज़ आप खुद बताओ भई इतने पैसे क्या हमारे पास में है कि भई हम धंधा स्टार्ट कर लें कोई दूसरा, है ना? क्या हम अपने पेरेंट्स से पैसा ले लें? चलो ठीक है, लोन वगैरह लेके आपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, इंडिया के अंदर 95% जो बिज़नेस है, वो शुरू के 5 साल के अंदर-अंदर में बंद हो जाते हैं। ठीक है? आज आपने कोई दुकान खोली है, आप खुद चेक करके देख लेना, बाकी छोड़ो, अपने मेन मार्केट के अंदर जाओ, आपके जो भी आप शहर के रहने वाले हो, अपने मेन बाज़ार में जाओ, जहाँ पे बढ़िया-बढ़िया दुकानें वगैरह हो, वहाँ पे जाके देखो, आज देख के आना, ठीक है? मेरे ख्याल से आपने आज से 5 साल पहले भी मार्केट देखा होगा, खुद नोटिस करोगे क्या 5 साल पहले कुछ दुकानें ऐसी उनमें से थी, जो शायद 5 साल पहले कोई और दुकान थी, अब कोई और दुकान है। या पहले किसी और बंदे के पास में थी, अब किसी और बंदे के पास में है। क्यों? क्योंकि वो दुकान नहीं चल वो अपना बिज़नेस बंद करके दूसरी दुकान कोई नया दुकान खोल चुकी है। और ये एक सिंपल सी बात है, ये इंडिया में मोस्टली चल रहा है। ऐसा नहीं है मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। भाई बिज़नेस के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए फेल होने का रिस्क बहुत रहता है। तो अगर मान लो आपने 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इकट्ठे करके काम स्टार्ट कर लिया, गलती से अगर वो बिज़नेस फेल हो गया, फिर फिर क्या ऑप्शन है भाई हमारे पास में? ठीक है, क्लियर हो रहा है? और आगे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक है ना थोड़ी-सी चीज़ जो शायद आप लोगों का दिमाग खोलने के अंदर है ना बड़ी हेल्प करेगी। इस वीडियो को भी ना ध्यान से समझना, थोड़ी इंग्लिश में भी होगी, अगर भाई किसी को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मैं लास्ट में समझा दूँगा। ओके? सिंपल हिंदी के अंदर। एक सीजन की और खुशी है कि जिंदगी की यार ये खेलना एक बार सीख जाओ बाकी सब भूल जाओगे बाकी सब छोड़ दो। चलो समझ में आया? जिसको भी थोड़ा-सा समझ में नहीं आया, मैं बेसिक चीज़ें थोड़ा-सा बता देता हूँ, उसने क्या चीज़ बोली, है ना? और आप लोगों को भी थोड़ा वापस से याद आ जाएगा। उसने बोला कि ये एक पोर्श की गाड़ी आती है, स्पोर्ट्स कार में सबसे ज़्यादा फेमस है ना? उसकी प्राइस है लगभग इंडिया के अंदर 3.5 करोड़ की। समझ रहे हो? अब उसने बोला कि भाई तुम सारी चीज़ें सही करो। तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तुम्हारा बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज से निकलती तुम्हारी 2 लाख रुपए की इनकम भी लग गई। है ना? तो उसने बोला भाई तुम्हारी अगर 2 लाख की इनकम है, तुम कोई खर्चा नहीं कर रहे, एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हो उसमें से, सारे के सारे पैसे उठा के बैंक में डाल रहे हो। ठीक है? ना खाने-पीने का, ना रेंट का, ना किसी और चीज़ का, कोई खर्चा नहीं, ज़ीरो खर्चा। तब भी वो गाड़ी लेने के लिए तुम्हें 15 साल का टाइम लगेगा। जब तुम्हारी इनकम 2 लाख रुपए महीने की है, तब जाके तुम्हें 15 साल के अंदर वो एक गाड़ी खरीद पाओगे। ठीक है? और इवन उसने ये बताया कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो एवरेज इनकम है वो है 32,000 रुपए। तो अगर वो 32,000 रुपए आप हर महीने ज़ीरो खर्चा किए आप पूरे के पूरे पैसे बचाते हो, आपको 91 ईयर्स, है ना? 91 साल लग जाएँगे वो एक गाड़ी खरीदने के लिए। समझ रहे हो? अगर आप सारे पैसे बचाते हो तो। और उसने लास्ट में बताया कि भई उस पोर्शन ने वो सेम गाड़ी इंडिया के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर 900 गाड़ियाँ बेची है। पूरे दुनिया भर के अंदर 50,000 गाड़ियाँ बेची है। समझ रहे हो? वो वही मेन गाड़ी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ यार जो चीज़ शायद हम पूरी ज़िंदगी में कमाएँगे, है ना? वो इतनी एक महँगी गाड़ी है और लोग ऐसे लोग हैं, राइट? जो 1 साल के अंदर 50,000 लोग ऐसे हैं जो उस गाड़ी को खरीद रहे हैं। तो आप खुद थोड़ा-सा चीज़ें सोचो कि यार क्या लगता है वही सारे काम करके क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? है ना? एक मैंने सिंपल सी चीज़ देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था एक चीज़ कि यार अगर हमें वही काम करेंगे जो आज तक हम करते आए हैं, मोस्ट लोग जो करते आए हैं, हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मोस्टली लोगों को मिलता आया है। ठीक है? ये चीज़ तो एक सिंपल चीज़ मेरे को समझ में आ चुकी थी कि यार अगर मैं वही काम करूँगा जो मेरे पापा ने किया, मेरे आस-पास के लोग कर रहे हैं, तो मैं भी वैसी ही लाइफ़ जी सकता हूँ जैसी वो जी रहे हैं। बट अगर मेरे को वैसी लाइफ़ जीनी है, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरे आस-पास के लोगों के पास में नहीं है ना? जो मेरे फादर ने नहीं किया है, मेरे आस-पास में जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो वो लोग नहीं करते।
ठीक है, दैट्स इट, सिंपल सी बात है ना? तो अगर हम चाह रहे हैं अभी हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, रिजल्ट्स दूसरे चाहिए जो बाकी लोगों के पास में नहीं हो, तो हमें भी काम भी चेंज करना पड़ेगा। सेम काम करके सेम रिजल्ट्स ही आते हैं, है ना? तो अब अपने पास में भी ऑप्शंस है। फॉरएवर को आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉरएवर में आपने ऑलरेडी लोगों को देखा है कि यार वो कैसे यहाँ पे ग्रोथ ले रहे हैं। आपने शायद कई लोगों को नहीं पता, फॉरएवर में इतनी ग्रोथ हो रही है कि जो उन गाड़ियों के बारे में शायद हम कभी सोचेंगे, है ना? वो ऑलरेडी आज आपको और मैं बताऊं, मेरी हमारी टीम फायर के अंदर हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं और वो खरीदे भी उनको काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, कई साल पहले उन्होंने वो गाड़ियां ले ली थी जो शायद कई लोग ड्रीम करते हैं, रिटायरमेंट आ जाता है बट भाई वो गाड़ी नहीं खरीद पाते। ठीक है, 50-50 60-60 लाख रुपए की गाड़ियां आज हमारे पास में, इवन मेरे सीनियर्स के पास में है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज आप सोचो यार कहाँ तक फॉरएवर हमें पहुंचा सकती है, राइट? तो एक तरफ तो हमारे पास में ऑप्शन देखो वही है जो ऑलरेडी हमारे पास में चलता है, वो आप सभी को पता है, इतने दिनों से आपने ट्रेनिंग लगाई है, सारी चीजें आप जानते हो। दूसरा ऑप्शन आज हमारे पास में ये है कि भाई हम फॉरएवर को स्टार्ट करें। समझ रहे हो? अब हाँ, अब मेन चीज आती है कि सर अब स्टार्टिंग हमने करनी है, हमने डिसीजन हमने बना लिया, है ना? बट शुरुआत किस तरीके से करी जाए, कैसे करी जाए? तो देखो मैं ना थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो ताकि आप लोग है ना थोड़ा सा रिलेट भी कर पाओगे, राइट? तो देखो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैं भी एक स्टूडेंट ही था। आप में से ज्यादातर लोग जैसे मेरे को बोलेंगे कि सर हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास में पैसे नहीं होते, है ना? हम कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से होगी? तो देखो मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास में कोई पैसा तो थे ही नहीं, ऐसा तो है नहीं मैं भी कोई लखपति आदमी था। मेरे खुद के पापा टीचर हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, कोई मेरे फादर के पास में बिजनेस नहीं है, ना मेरी फैमिली में कोई बिजनेस करता है। ऑलरेडी जितने भी मेरे चाचा जी हैं, मामा जी वगैरह सब जॉब के अंदर ही है ना? तो मुझे नहीं पता कि भाई बिजनेस का एक्सपीरियंस क्या होता है, फॉरएवर कैसे चलता है, बाकी बिजनेस कैसे चलता है, मुझे भी कुछ नहीं पता। बट हाँ, मुझे एक चीज पता थी कि अगर मुझे कुछ काम करना है, मेरे को अगर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली बात है फॉरएवर एक ऐसा रास्ता है जहाँ से शायद मैं बाकी चीजें कंप्लीट कर सकता हूँ जो मैंने सोची है। अदरवाइज जो मेरे पास में ऑप्शंस हैं, वहां से ये सारी की सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो मेरे को समझ में आ गया था। तो हाँ ठीक है, डिसाइड किया, फॉरएवर को मैंने देखा, आप लोगों ने शायद फॉरएवर के बारे में चेक किया, है ना? अब एक चीज हमें थोड़ा सा शुरुआत में ये लग जाता है कि यार हम पैसे दे दें कि फॉरएवर भाग गई तो कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा हो गया तो, है ना? अपने पेरेंट्स से बात करी होगी, आप में से कईयों ने जाके अपने घर वालों से बात करी होगी, किसी दोस्त वोस्त से पूछा होगा, भाई बहन से पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा अरे कंपनियां कंपनियां कुछ नहीं होता, अरे ऐसे होता है वैसे होता है, राइट? तो चलो अब इसमें मैं ना एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है? तो ये चीज पता है मेरे को क्यों पता है? क्योंकि जब मैंने मेरे फादर को बताया था ना कि यार मुझे ऐसा कुछ काम करना है, मेरे फादर ने भी मेरे को यही एक लाइन बोली थी कि अरे कुछ नहीं है, वो देख मेरा भाई है एक, है ना? मेरे चाचा के बारे में भी बताया, दूर का रिश्तेदार थे वो, है ना? दूर के चाचा जी थे, उनके बारे में बताया, अरे देखो उन्होंने भी ऐसी कंपनी में किया था, आज उनका देख कुछ नहीं हो रहा, है ना? 20-25 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है। उस टाइम पे अगर तैयारी वैयारी करी होती तो थोड़ी ठीक ठाक नौकरी लग जाती, है ना? महीने का 40-50 हजार रुपए कमा रहा होता, बढ़िया, है ना? 40-50 रुपए बढ़िया जी, क्योंकि हमारे लिए तो भाई यही है, 40-50 हजार जो कमा रहा है वो बढ़िया में आता है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि आज वो 15-20 हजार 25 हजार ये अर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भी ये बताया कि अरे ऐसी ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, है ना? तो फिर मैंने भी वो होता है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें सारी चीजें पता नहीं होती, बट कोई ना, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मे भी हो सकता है आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे या मे भी आपके पेरेंट्स भी ऐसा कुछ आपको बोल रहे होंगे। तो देखो मैंने आपको एक वीडियोस में बहुत सारे दिखाऊंगा आपके पास में, क्योंकि मेरे को पता है बोलने से ना, बोल बोल के सुनने से तो आप अकेले जाओगे, तो मैं आपको दिखाने पे ज्यादा विश्वास करूंगा। ठीक है, तो आप सभी ने फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी है एंड काफी सारी चीजें आप लोगों ने जानी है, राइट? बट हाँ, मुझे पता है आप सबके माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन जरूर चल रहा होता है कि क्या ये ब्रांड सही है, क्या हमें इस सिस्टम में काम करना चाहिए, एंड जो सबसे मेन चीज है कि क्या ये कंपनी सच में इतने देशों में चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है ऑलरेडी फॉरएवर में वर्क करते हुए, कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ एंड वहां के भी मैंने ऑफिस विजिट किए। तो आज हम हैं वियतनाम के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वियतनाम का ऑफिस। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारा वियतनाम में इतना बड़ा ऑफिस है, राइट? एंड ये हमारा मेन सिटी सेंटर के अंदर हमारा, अब थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखो कि वियतनाम में हो ची मिन सिटी एक काफी बड़ी सिटी है, उसके मेन एरिया में इतना बड़ा ऑफिस होना, राइट? एंड आप लोग जो कंफ्यूजन में है कि क्या ये सारी चीजें रियल है नहीं है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको अंदर की भी थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करो, टेंशन मत लो। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई है ना क्या पता रेंट पे ऑफिस ले रखा हो, ठीक है? तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, ठीक है? अंदर की वीडियो देखनी है वो भी दिखा दूंगा, बट ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी फॉरएवर की है ना? वियतनाम शायद आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, राइट? तो हम वहां पे गए हुए थे एंड ये पुरानी भी नहीं थी वीडियो, ठीक है? लास्ट मंथ हम लगभग 6-7 तारीख को यहाँ से निकले थे इंडिया से, है ना? तो अब आप अंदाजा लगाओ कि यार एक अलग कंट्री में जाके वहां के ऑफिस देख के आना, है ना? अब आप लोग बोलते हैं फोटो में तो कहीं भी किसी की भी डाल दूंगा, भाई मैं खुद वहां पे जाके देख के आया हूँ,
है ना, वहाँ के लोगों से हम मिलके आए हुए हैं। इवन उसके अलावा अगर देखना है तो वैसे तो शायद दिखाई भी होगी, बट चलो कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी वीडियो और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब बैठे ही हैं तो चलो सारी चीजें मैं आपको दिखा के फिर सारी चीजें समझाऊंगा आप सभी। तो दोस्तों आज हम हैं दुबई के अंदर, ओके, एंड आपको दुबई की स्ट्रीट्स आपको दिख रही होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम हैं ये जो आप देख सकते हैं रोड पे क्या नाम लिखा हुआ है, शेख जायद रोड, राइट, शेख जायद रोड है, ठीक है। एंड हम हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस के बाहर। क्या बात है दोस्तों, हम कहते हैं ना कि 160 प्लस देशों के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है, वो आप देख सकते हो, शेख जायद रोड, ठीक है, दुबई के अंदर, ठीक है। दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है फॉरएवर का। चलिए एंटर करते हैं, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम में आपको दिखाता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉरएवर का ऑफिस अपने, हाँ जी, देखिए ये भी, राइट। तो अब आप अंदाजा लगा लो यार खुद कि 160 देशों में जो काम चल रहा है ना, इतने सालों से काम चल रहा है। और नॉर्मल सी बात है, देखो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बताऊं, चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है काफी सारी, है ना, कि एक मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि यार फॉरएवर तो अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अगर फॉरएवर में कोई कमी होती ना, आज ये बिजनेस इतने देशों में चल ही नहीं रहा होता, ठीक है, इतने लोग कामयाब ही नहीं होते। आप कह रहे हो भाई दो चार नहीं है, लाखों लोग हैं जो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना। अगर मैं थोड़ा सा डाटा के हिसाब से आपको बताऊं तो आप ये समझ लो कि 10,000 से ज्यादा लोग तो फॉरएवर के अंदर ऐसे हैं जो महीने का लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, है ना। सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, ठीक है। जो बंदा आज 20,000 भी कमा रहा है, कोई 30 भी कमा रहा है, कोई 40 भी कमा रहा है, कोई 50 भी कमा रहा है, कोई 60 भी कमा रहा है, कोई 80 भी कमा रहा है, उन सारों को अगर गिनने बैठोगे तो लाखों लोग हैं जो फॉरएवर से आज अर्निंग कर रहे हैं, है ना। और इवन अगर आप लोगों को पता ही है, अगर मैं आपको थोड़ा ठीक है, ये आपको शायद आपने देखा नहीं देखा, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, जूम करके दिखाऊं, है ना। फॉरएवर की ऑफिशियल ये मैगजीन के ऊपर आया था, फॉरएवर इंडिया हिट 70,000, है ना, 70,000 सीसीज इन ए मंथ, ठीक है, 70,000 सीसी एक महीने के अंदर। और ये बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, अभी एक महीने पहले की बात है, समझ गया। अब कईयों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, भाई ये काम चलता है नहीं चलता, बाहर चलता होगा, इंडिया में नहीं चलता। तो देखो मैं आपको एक तो दिखाता हूँ, आपको जैसे कल की ट्रेनिंग याद ही होगी, 70,000 लिया, 70,000 मल्टीप्लाई, आपको जैसे सर ने बताया होगा एक से कितना होता है, 20,000 की वैल्यू होती है, 70,000 इंटू 20,000 मैंने किए, ठीक है। ये लिखा हुआ गया 1.4 e की पावर 9, ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, ये हो गए 140 करोड़, समझ आया, 140 करोड़ एक महीने में। साल का टर्नओवर नहीं है, ये एक महीने का है ना। हम सोचते हैं भाई ये काम नहीं चलता, अरे काम 140 करोड़ एक महीने का काम हो रहा है ना। आप लोग सोचते हो सर पता नहीं हमारे पास हम 30,000 के प्रोडक्ट ले लिए, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, भाई 70,000 सीसियां हो रही है, 70,000 सीसियां, 140 करोड़ का काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो भाई काम तो चल रहा है, फॉरएवर तो चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, हर जगह पे काम हो रहा है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं। बात आती है अब एट दी एंड हमारे ऊपर कि भाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। काम बेकार है इसलिए लोगों से नहीं हो रहा, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि काम अगर बेकार होता तो इतने लोग भी नहीं होते जो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ छोड़ो, 140 लाख पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, 1 करोड़ का महीने का भी पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, जिनके पापा मम्मी का किसी का बिजनेस है, किसी जानकार का बिजनेस है, उनसे पूछ के देखो भाई तुम्हारा एक महीने का 1 करोड़ का काम हो जाए, ठीक है। वो भाई बंदा बोले मैं खुश हूँ, छप्पर फट जाएंगे उसके कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाए तो बहुत है ना। तो सोच लो यहाँ पे 140 करोड़ हो रहे हैं फॉरएवर के, समझ रहे हो। तो यही चीज है कि बिजनेस तो चल रहा है, बात सारी चीजें हो रही है, बस अब ये है कि भाई हमें करना है। अब कैसे करना है, बेसिक चीज अपने वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, राइट। कि फॉरएवर हमने जान ली, सारा कुछ हो गया, अब हमें डिसीजन बनाना है भाई 2cc करनी है। तो देखो 2cc करना यार एक नॉर्मल सी चीज है, हमें क्या करना है, हमें अपना एक टर्नओवर कंप्लीट करके दिखाना है। सर ने आपको 2-3 तरीके बताए, आप लोगों ने शायद अपने अपने मैनेजर से भी बात करी होगी, उन्होंने भी आपको कुछ तरीके उन्होंने समझाए होंगे कैसे कैसे अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो अब आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं, या तो भाई हम रिटेलिंग करना स्टार्ट करें, है ना। रिटेलिंग मतलब क्या, देखो
नॉर्मल सी चीज है। फॉरएवर ने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई आप एक साथ ही खरीद के अपना स्टार्ट कर सकते हो। फॉरएवर ने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप रिटेलिंग करो या फिर आप एक साथ स्टॉक लेके फिर धीरे धीरे भी रिटेल कर सकते हो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास में है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि देखो हर बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके पास में कोई प्रोडक्ट ना हो। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, या तो वो खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा तो किसी और का प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप लोगों ने शायद चलाते भी होंगे। तो इंस्टाग्राम फेसबुक का अगर देखा जाए, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि भाई वो कोई फोन बनाता हो, कोई चीज बनाता हो, कुछ नहीं है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ऐप के ऊपर दूसरों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो आपको ऐड आता है, भाई ये बैग खरीद लो, भाई ये जूते खरीद लो, भाई ये कपड़े खरीद लो, है ना, ये तेल आया नहीं है, ये शैम्पू आया नहीं है, ये कोई क्रीम आई है नहीं। ये क्या है, वो ऐड ही है, वो किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, है ना, और वो वहीं से पैसे कमा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास में दो चीजें हैं, तो भाई आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ उसको बेचो, नहीं है तो भाई किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करो, वहां से आपको इनकम अच्छी आ सकती है ना। सेम काम करके आज आपने देखा है भाई इंस्टाग्राम का जो मालिक है वो टॉप 5 लोगों में आ चुका है, दुनिया के अमीर लोगों में टॉप 5 या टॉप 10 में से है वो। ठीक है, जबकि खुद का कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, वो दूसरों के प्रोडक्ट से कर रहा है। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे पास में खुद के प्रोडक्ट नहीं है, हमने क्या किया, हमने फॉरएवर के साथ में एसोसिएट किया, है ना। हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, है ना, आपकी टीम बनेगी। जैसे जैसे आपकी टीम की टर्नओवर बढ़ती है, वैसे वैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है। बेसिक चीज है और यही बिजनेस के अंदर होता है। तो पहली चीज ये है कि फॉरएवर के बिजनेस को समझने से पहले ना थोड़े बाकी बिजनेस के ऊपर भी नजर डालो। ये चीज मैंने करी, जब मैंने बाकी बिजनेसेस को समझना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि हाँ यार, जनरली भी बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, है ना। अब जो मेरे को पता है, आप में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है कि सर ये 40,000 260 करेंगे या 40,000 का होता है, 40,000 के कैसे मैं करूंगा, है ना। मेरे को तो सर बेचना नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को सेल्स नहीं आती, है ना, मैं कैसे ये काम करूंगा, मेरे को घर घर जाके नहीं बेचना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि हमें कोई घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसा अपना कोई काम नहीं है। वो आप लोगों को ऑलरेडी शायद पहले भी बताया होगा, सर ने कल भी आपको समझाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको तरीके बताएंगे, उन तरीकों पे अगर आपने काम किया तो आप अपने घर से बैठ के भी इन प्रोडक्ट्स को इजीली रिटेल कर सकते हो, है ना। उन तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो सेकेंडली चीज, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसी चीज को कर लूं, अगर हम बिजनेस की बात ही कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला थोड़ा सा है ना, बाकी बिजनेस से कंपेयर मैं करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, राइट। अब एक चीज आप खुद मेरे को बताओ, अगर आप कोई बिजनेस करते, ठीक है, जनरली हमारे आसपास के अंदर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक दुकान ले ली, ठीक है, दुकान ओपन कर ली, रेंट पे ले लिया, खुद की थी जैसे भी है, रेंट पे दुकान ले ली, दुकान खोल लिया, ओपनिंग वगैरह करवा लिया। वो क्या करेंगे, ओपनिंग वगैरह करने से पहले उसके अंदर अपना सामान रखेंगे। अब सामान क्या रखेंगे, सामान डिपेंड करता है दुकान किस चीज की खोली है। अगर उन्होंने कपड़े की दुकान खोली है तो कपड़े ला के रखेंगे, जूते की दुकान खोली है जूते ला के रखेंगे, मोबाइल की खोली मोबाइल फोन ला के रखेंगे। सही बात है, हाँ जी, यही होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कपड़े की दुकान खोली है मोबाइल फोन ला के रख लेगा, है ना, नहीं होगा। जिस चीज की दुकान खोली है वही सामान ला के रखेगा, फिर वो क्या करेगा, उस सामान को धीरे धीरे बेचेगा, है ना। अब मैं आपको एक देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकान है ना, उनका मैं एग्जांपल लेता हूँ। वहां पे मोस्टली जो कमीशन होता है, जनरल स्टोर हमारे आसपास में मतलब किराने की दुकान जो होती है, उसमें मोस्टली जो कमीशन होता है वो 5-10% ही होता है। जिनकी है शायद उनको पता होगा, ठीक है। आप में से भी अगर किसी के फादर वगैरह की है या आपके रिलेटिव में किसी की है, वो जानते होंगे। कुछ बड़ी चीजें जो होती है उनपे 15-20% भी हो जाता है, ठीक है। मेरे दोस्त के फादर थे तो मैंने उनसे ये चीज पूछी भी है, राइट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बड़ी सामान पे मेरे को 15 से 20% भी मिल जाता है। चलो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, 20% उनको बचता है हर चीज पे, ठीक है। अब 20% का मतलब क्या हुआ, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा तब जाके वो बंदा 20,000 रुपए कमाएगा। बेसिक चीज है, बेसिक है ना। तो अगर उसको बंदे को अगर मान लो 40-50,000 रुपए कमाने हैं, उसको हर महीने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान सेल करना पड़ेगा, है ना। 1 लाख पे 20,000 बन रहे हैं, 2 लाख पे 40,000 बन रहे हैं, 2.5 लाख पे 50,000 बन रहे हैं। यही चीज हुई, है ना, गणित ये बताती है। तो ये बेसिक चीज है, और वो तो तब जब उसका जो कमीशन है वो 20% है, समझ रहे हो। और वो क्या लगता है, एक बार अगर वो 2-2.5 लाख रुपए का सामान का टर्नओवर कर देते हैं, क्या हर महीने पैसे आएंगे, है ना। उनको अगले महीने तो फिर करना ही पड़ेगा, उससे अगले महीने फिर करना पड़ेगा, उससे अगले महीने फिर करना पड़ेगा, राइट। ये तो बेसिक सी चीज है। तो उनको बार बार वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। हर महीने वो बंदा 2.5 रुपए का सामान सेल कर रहा है। फॉरएवर के अंदर जैसे मैंने बताया ये बिजनेस हमारा उल्टा है ना। क्यों उल्टा है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आप 2-2.5-3 लाख रुपए का काम कर रहे हो, तब जाके आप महीने का 40-50 हजार रुपए कमा रहे हो। यहाँ पे हमें एक बार के लिए, है ना, 40-50 हजार रुपए का काम करके दिखाना है। आप आने वाले टाइम के अंदर महीने का 1-1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हो। इसलिए बोलते हैं मार्केट से जो बिजनेस है हमारा उल्टा है। अब भाई वो बंदा पूरे लाइफ टाइम के लिए हर महीने इतना काम करने के लिए रेडी है, हम पूरे लाइफ में एक बार हमें 2cc करनी है, क्या हम 2cc नहीं कर सकते, है ना। एक बार अगर हमें 40,000 का काम करे दिखाना है, क्या हम नहीं कर सकते। पर जहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा बिजनेस है कि तो आप आने वाले टाइम के अंदर में भी 1 साल 1.5 साल 2 साल में आप अपने महीने की आराम से लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो,
क्योंकि इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को शायद अगर नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। मैं भी हो सकता है, आई नो आप में से कुछ लोग सुन के बोलेंगे अरे सर ये तो ज्यादा फैंकी मान रहे हो आप, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। फॉरएवर के अंदर ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो महीने का 5-5, 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। और उनमें से मैं काफी सारे लोगों को पर्सनली मिला हुआ हूँ, जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मैं छोटा सा बताऊं ना यार, जो बंदा महीने का 50,000 कमाता है ना, अपने आप को जमीन से 1 फीट ऊपर ही पाता हुआ है ना, अरे भाई अपने तो राजा है, 50,000 कमाते हैं महीने के सरकारी। और स्पेशली जो अभी 20-22 साल की, 25 साल की एज में अगर कोई है, 30 साल है ना, 20s में जो है, उसको तो ये लगता है अपने राजा है, क्योंकि 50,000 बहुत है एक बंदे के लिए, है ना। बढ़िया खर्चा वर्चा उस बंदे का निकल जाता है, परिवार वगैरह इतना होता नहीं, शादी शुदी इतनी हुई नहीं होती ज्यादातर लोगों की, अगर अनमेरिड है तो उसके लिए तो वो बहुत है ना, अगर अकेला बंदा है तो वो 50,000 में अपने आप को ऊंचा ही समझता है। जो बंदा 50,000 कमाता है वो साल का 6 लाख कमाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो महीने का 6 लाख कमाते हैं, है ना, इसी काम को करके। तो आप अंदाजा लगा लो यार, जो बंदा, अगर हमारी इनकम 20-22 साल की एज में भी अगर 50,000 की लग गई, वो 6 लाख पे कब तक पहुंचेगा, है ना। और पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, सबसे मेन चीज तो ये। पर यार मैं यहाँ पे मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो आज 7-8 साल में, 10 साल में इस इनकम तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जहां तक शायद हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है तब भी हम नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मेन चीज आती है सर हम करेंगे कैसे। तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ जो मैंने बड़ी अच्छी लाइन समझी हुई है, कि हमें पता है क्या है, कि आज मैंने एक फाउंडर है, ठीक है, एक बहुत बड़े ब्रांड के, मेरे को नाम उनका याद नहीं आ रहा, ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, है ना, मोस्ट लोगों के पास में 15-20 हजार का फोन है, ठीक है, बट उनको उस फोन से 20 रुपए कमाने भी नहीं आते, ठीक है। और ये रियलिटी है, हम सारा दिन फोन चला रहे हैं। आपको तो अंदाजा रहा है, देख लो कि जितने टाइम तक हमारे पास फोन था, चाहे 1 साल से हो, चाहे 2 साल से हो, चाहे 3 साल पहले आपने कभी लिया हो, है ना, कभी ना कभी आपने घर वालों को दिया होगा, घर वालों को फोन आप यूज करते होंगे, जैसे भी है, हमने उससे कितने पैसे कमाए, ठीक है, 10 रुपए भी कमाए, है ना। हाँ आपने बोलोगे हाँ सर वो एक ऐप आई थी, उसको मैंने रेफर किया, उससे मेरे को 5 रुपए आ गए, किसी से 10 रुपए आ गए, है ना। आया था शुरू में पेटीएम के अंदर, भाई रेफर करो 50 रुपए मिलेगा, है ना। उबर के ऊपर आया था, ओला पे आया था, भाई रेफर करो आपको फ्री राइड मिलेगी, 100 रुपए की राइड मिल जाएगी। वो हमने भले ही हो सकता है आपने किसी को रेफर करके लाके 50, 100, 200, 300, 400 रुपए कमाए हो, कमा लिए हो, ठीक है। बाकी हमें से मोस्टली लोगों ने कुछ नहीं किया उस पर, ठीक है। वो एक बार कमा लिए, और ऐसा भी नहीं है वो हर महीने आ रहे हैं, वो एक बार आए वो आगे, है ना, इस महीने कुछ नहीं आ रहा, सही बात है। और ये चीजें हो रही है, बट अगर देखा जाए खर्चा हम कितना कर रहे हैं, हर महीने हम कम से कम 100-200 रुपए का रिचार्ज करवाते होंगे, 3 महीने का भी करवाते तो 500-600 का रिचार्ज होता है, तो 3 महीने का मतलब महीने का हो गया 100-150-200 रुपए, वापस वही आ गया, है ना। मतलब हर महीने हम उस पे 100 रुपए 150 रुपए का खर्चा हम फिर भी कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेट के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने पास में ऑप्शन है कि यार जो इंटरनेट के पैसे हम ऑलरेडी दे रहे थे, जिससे हम खराब कर रहे हैं, क्यों ना उसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। पैसे देखो मैं आपको एक बीच चीज बताऊंगा, अगर हमें फास्ट तरीके से वीएस करना है ना, पैसे आप लोगों के वैसे भी लग रहे, ठीक है, आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है, जो भी आप काम आगे करने वाले हो, पैसे आपके फिर भी लगने ही वाले हैं। अगर आप पढ़ाई में भी हो, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है, बट एक चीज जो मैंने भी रियलाइज करी है, 12वीं तक की पढ़ाई ठीक है, बंदे को थोड़ी समझ आ जाती है, सारा कुछ ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मैं खुद भाई बीएससी मैंने भी करी हुई है, मैंने भी 3 साल पढ़ाई पे लगाए हुए हैं। मैंने जब 3 साल मेरे पढ़ाई पे लगाए, मेरी कॉलेज की फीस थी 30,000 रुपए, है ना, 30 से 32,000 रुपए थी एक साल की, है ना। 3 साल के हो गए, कितने हो गए, लगभग मान लो 90,000 96,000 के करीब मेरी होगी कॉलेज फीस। उसके ऊपर 3-4 हजार रुपए वो जो एग्जाम फीस होती है कॉलेज का, कोई वो प्रैक्टिकल फीस होगी, ये सारी चीजें मिला मिलू के मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। बीएससी सिर्फ मैं कॉलेज की फीस बता रहा हूँ, मेरे लाख रुपए मेरे कॉलेज की फीस पे मैंने लगाए, ठीक है। अब लाख रुपए मैंने पढ़ाई पे लगाए, उसके बाद नौकरी पता है कितने लग रही थी, नौकरी लग रही थी मेरे साथ वालों की लगी, मैंने तो अप्लाई किया नहीं, है ना, मेरे साथ वालों ने अप्लाई किया था, ठीक है। उनकी नौकरी लग रही थी, किसी की 15,000 की, किसी की 18,000 की, और किसी की 12,000 की, ठीक है। मैक्सिमम किसी की लगी थी मेरे ख्याल से 18,000 की लगी थी नौकरी, समझ रहे हो, लाख रुपए खर्च करने के बाद में 18,000 की नौकरी। और वो भी नौकरी सिंपल सी बात है, मेरे गांव के अंदर तो लगेगी नहीं नौकरी, लगेगी किसी शहर के अंदर, शहर में नौकरी लग गई तो भाई रेंट पे भी रहना पड़ेगा, 5-7 हजार तो रेंट ही चला जाएगा, जितना 18,000 में कमाए वो 5-7 हजार तो रेंट ही चलेगी, पीछे बचा कितना, 9-10 हजार 11 हजार रुपए बचे। अब खाना पीना भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं भी सिर्फ रहेंगे, ऑफिस जाना है तो जाने आने का बस का या टेम्पो का किराया भी हो जाएगा, वो भी खुद की जेब से ही भरना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कंपनी खुद को भी लाने ले जाने के लिए कोई अलग से गाड़ी देगी तुम्हें, ठीक है। तो उसका खर्चा भी हमारा खुद का, बस से भी जाओ तो भी, तो कर आगे पीछे बचेगा कितना, 4-5 हजार रुपए बचेंगे, ठीक है। अब 5,000 में भाई मेरे खुद के सपने भी हैं कि यार अब नौकरी करने लग गया हूँ तो अच्छे कपड़े भी पहन लूं, है ना, कोई बाइक वाइक भी ले लूं, है ना, थोड़ा घर पे पैसा भेज दूं, या फिर ये है कि भाई जो लाख रुपए लगाए थे अगर मैं 5,000 भी बचा पा रहा हूँ, वो लाख रुपए कितने महीनों में रिकवर होंगे मेरे, जो मैंने मेरी पढ़ाई पे लगाए थे।
ठीक है, समझ रहे हो? तो ये रियलिटी है और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने किया हुआ है, राइट? तो मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट वहीं पे मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, मैंने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया, है ना? फ़ायदा पता है क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मेरी फर्स्ट मंथ से थोड़ी बहुत इनकम आनी स्टार्ट होगी। मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पढ़ाई करते टाइम कुछ नहीं कमाया। फॉरएवर में जब मैंने अपना 2 सीसी कंप्लीट करके काम स्टार्ट किया, उसी महीने से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। चाहे थोड़ी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए अगले महीने से आना स्टार्ट हो गए, ये नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ मेरी अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई और धीरे-धीरे करते-करते वो अर्निंग बढ़नी स्टार्ट हुई। ठीक है, शुरुआत थोड़ी सी हुई थी, करते-करते 5,000 हुई, 7,000 हुई, 10,000 हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, है ना? और ऐसे करते-करते वो महीने की इनकम 50,000 60,000 पे भी पहुँच गई, है ना? जैसे मैंने बताया मेरे को 1.5 साल का टाइम लगा मैनेजर बनने में, तो 1.5 साल तक मेरी इनकम करते-करते 50-60,000 तक होगी, जो शायद मेरे साथ में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में थे, है ना? उनकी नौकरी लग रही थी, जैसे मैंने बताया 18,000 रुपए की लगी थी, मेरे दोस्तों में से जिसकी मैक्सिमम लगी थी, जो पढ़ने में अच्छा था। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों को पता है 15-17,000 में कुछ होना नहीं, उन्होंने और आगे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना? हम लोग सोचते हैं एमबीए, आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, फैंसी नाम हो गया आजकल। ठीक है, एमबीए कर लो, है ना? हमारे दिमाग में क्या आता है एमबीए करते ही कि भाई एमबीए कर लेंगे, लाखों का पैकेज लग जाएगा। आता है ना सबके दिमाग में आज के टाइम पे ये चलता है, भाई एमबीए कर लो, 50-60 हजार की नौकरी तो कम से कम लग ही जाती है लोगों की। मैं रियलिटी बता देता हूँ, मेरे ही दोस्त हैं, ठीक है, नाम चलो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, मेरे ही कुछ दोस्त थे, उनके मैंने देखा हुआ है, उन्होंने एमबीए अपनी कंप्लीट करी। एमबीए 2 साल की एमबीए होती है, उनकी फीस लगी कम से कम 8 लाख रुपए, 4 लाख 1 साल की फीस थी, है ना? तो मतलब 2 लाख 1 सेमेस्टर की और 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल की एमबीए होती है, कुल मिला के उन्होंने 8 लाख रुपए लगाए। 8 लाख रुपए लगाने के बाद में ऊपर से जो मैंने पढ़ाई करी, बीएससी बीएससी हमने करी थी साथ में, वो तो था ही, उसके बाद में उन्होंने 8 लाख रुपए और ऊपर से लगाए। ठीक है, अपनी एमबीए कंप्लीट करी, एमबीए करने के बाद में जो उनकी 18,000 की नौकरी लग रही थी, वो बढ़ के होगी 30,000 की। समझ गए कितना फायदा हुआ? ठीक है, पहले लग रहा था 18,000, किसी की 28,000 की लगी, किसी की 26,000 की, वही मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, जिसकी 30,000 की लगी वो मैक्सिमम था। ठीक है, इतना ही फायदा हमें मिल रहा है, हमें लगता है कि यार बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे चेंजेस हो गई है, बट रियलिटी क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तब मान लो यार वहां पे भी तो लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, हमारे पापा मम्मी रेडी हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई एमबीए करनी है, आप घर वालों को जाके बोलो पापा पढ़ना है, एमबीए करनी है, चाहे लोन लेके लग जाएंगे। ठीक है, बट हमने क्या करेंगे, हमने लोन वोन ले लुआ के हमने एमबीए कर ली। अब वो एक चीज बताओ, लोन कितने साल में चुकेगा? उसके बाद में फिर हमारे सपने भी हैं, ठीक है, कि हमें ये भी करना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें बंगला भी बनाना है, अपने पेरेंट्स के भी सपने पूरे करने हैं, हमारे भी सपने पूरे करने हैं, सारी चीजें करनी है, तो भाई रियलिटी समझो, वो सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अब हाँ कैसे आ सकते हैं, है ना? तो देखो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई घर वालों से बात करो, उनको थोड़ा सा रियलिटी समझाओ, है ना? वहां से आप थोड़ा सा, अगर आपको डायरेक्टली करना है, एक साथ अगर आप करना चाहते हो, उसके मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने भी ये चीज करी, पर मुझे पता था कि घर वाले सारी तरफ से सपोर्ट करें वो जरूरी नहीं है, थोड़े बहुत मैंने घर वालों से किए, है ना? थोड़े बहुत मैंने रिलेटिव वगैरह से किए, है ना? जुगाड़ हमें करना पड़ेगा, मेन चीज ये है। इंडिया में बोलते हैं ना, इंडिया में एक सबसे बढ़िया चीज चलती है जुगाड़। ठीक है, तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो घर वालों का आप कहो तो उनको वैसे समझा सकते हो। ठीक है, उसमें भी अगर कुछ रहता है तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, घर वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज यही होगा, आप घर वालों को बोलोगे, घर वाले में भी हो सकता है ज्यादा से क्या बोलेंगे, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, वो आपको मना कर देंगे। ठीक है, तब उनको एक चीज बताओ, ठीक है, आप भी चलो बोल सकते हो, मैंने बोल के देखा था, ठीक है, थोड़ा असर मेरे को पड़ा था, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, राइट? तो मैंने उनको एक चीज यही थोड़ी सी बोली, यार आज तक आपने पढ़ाई भी नहीं बोला, मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, है ना? आपने पढ़ाई पे इतने पैसे लगाए, राइट? बट उसके बाद में एक चीज बताओ कि यार मैंने पढ़ाई वगैरह कर ली, बट नौकरियों में क्या हाल चल रहे हैं वो आपको पता है। मेरी 1-2 साल नौकरी नहीं लगी, फिर कहता कोई बात नहीं, तो तैयारी करना। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद में 1-2 साल और तैयारी करना, मैं उसमें भी कॉलेज की फीस लगेगी या कोचिंग की फीस लगेगी, हाँ कोई बात नहीं, कोचिंग की फीस दे देंगे। ठीक है, 15-16 हजार की फीस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फीस भर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, रहने खाने का भी होगा, हाँ रहने खाने का भी देख लेंगे, है ना? तो मैं इतने बोला कि जब आप यहाँ पे इतने पैसे लगाने के लिए तैयारी हो, तो एक बार मेरी बात पे विश्वास कर लो, है ना? मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी, मैं पढ़ाई थोड़ी छोड़ रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है कि ये काम करके ना मैं कुछ ना कुछ आगे कर सकता हूँ, है ना? तो एट द एंड वही चीज है कि एक बार मुझे ट्राई तो करने दो। ठीक है, आपने बाकी सारी चीजें बोली, वैसे भी पढ़ाई चल रही है, अभी 2 साल मेरे को कोई काम नहीं है, तो अगर ये काम मैं पार्ट टाइम में भी करता हूँ, 2 साल में मेरा कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। मैंने उनको डायरेक्टली ये चीज बोली कि क्योंकि मैंने यहाँ पे 10-15 दिन का ट्रेनिंग लगाई है, मैंने इस काम को अच्छे से समझा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना? और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भाई ये पैसे मेरे को दे दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पैसे मेरे को उधार दे दो, आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं ये आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि इतना मेरे को पक्का भरोसा था, 1 महीने में ना सही, बट 3-4 महीने में मैं इतने पैसे तो कमा ही लूंगा कि जितने मैं पापा मम्मी से ले रहा हूँ, उतने तो मैं उनको वापस दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने उनको ये बोला कि इतना आप ही का बेटा हूँ, मेरे को भी पता है आपके पैसे हैं,
ठीक है, बर्बाद मैं भी नहीं करना चाहता, फालतू में उड़ाना मैं भी नहीं चाहता, उड़ाने होते तो मैं बहुत सारे बहाने थे मेरे पास, मैं कुछ भी बोल सकता था, ठीक है? बट मैं रियली बता रहा हूँ ये काम मेरे को इसलिए स्टार्ट करना है ताकि मैं कुछ लग रहा है यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना? वो आपको रियल में बैठ के जब आप बात करोगे तो वहां पे आपके पेरेंट्स थोड़ा बहुत समझेंगे। मैं ये बोलूंगा कि आप बैठ के पहले उनसे अच्छे तरीके से बात करो। दूसरा, सबसे अच्छी चीज कि अगर वो फिर भी मना कर दे कि अरे नहीं ये है वो है ना? उनसे मोस्टली जैसे यंगस्टर्स ही हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली बताता हूँ, है ना? जिनकी स्पेशली शादी नहीं हुई है उनके लिए बड़ा अच्छा काम आएगा। तो उनको ये चीज बोलो कि भाई शादी मेरी करवाओगे नहीं करवाओगे, है ना? घर वाले बोले हाँ शादी तो करवाएंगे, तो कैसे करवाओगे, क्या शादी बढ़िया कराएंगे, है ना? सबके घर वाले ये बोलते हैं बढ़िया करवाएंगे, कितना खर्चा होगा, नाना करते हुए आज ऐसी भी शादी आपने देखी है, नाना करते हुए 10-12 लाख का तो खर्चा हो ही जाता है, ठीक है? आपके घर वाले बोलेंगे ठीक है 5 लाख बोल दिया, 7 लाख बोल दिया, 10 लाख बोल दिया, जितना ही बोल दिया तो ज्यादा करता है तो कोई कम करता है ना अपने हिसाब से। तुम ये बोलो ये काम करना, ठीक है? जब आप 5 लाख लगाने वाले हो ना उसमें से 30,000 मेरे को भी दे दो, ठीक है? जब शादी कराओगे तब 30,000 ले लेना, नहीं तो 30,000 का खर्चा कम कर देना शादी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 30-40,000 मेरे को अभी दे दो, ठीक है? अभी मेरा काम हो जाएगा। राइट, नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे शादियों में लोग खर्चा करने के लिए रेडी हैं, है ना? हम यहाँ पे लाखों रुपए शादियों में लगा देते हैं, बट उसके बाद में हमें फायदा क्या है वो आप लोग शायद जानते ही हैं, है ना? तो एक है ना, मैं आपको रियली बताता हूँ, मैंने ना आज एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी, ठीक है? और ये पहले की मेरे पास नहीं, मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने ना आज ये वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा था यार चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, छोटी सी वीडियो है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो समझदार बंदा है, ठीक है? थोड़ा सा समझना है इसको, पूरी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ। हम मिडिल क्लास लोग ना अपनी हरकतों के से मिडिल क्लास है, ऐसा नहीं अमीर ही बन सकते। एक मौका मिलता है शादी वाले दिन, गरीब से गरीब भी ना लड़का लड़की की शादी होती है, उन दोनों के परिवार मिलकर 20 से 25 लाख रुपए उड़ा देता है बेमतलब में दुनिया को दिखाने के लिए। वही पैसा अगर वो उन दोनों को दे दे, कम से कम फाइनेंशियल नॉलेज भी होगी ना, छोटा मोटा भी बिजनेस अपने जीवन भर काट सकता है। पर नहीं, हमें तो एक दिन की जुलूस निकालना है, तमाचा चौकड़ी करनी है, राजा की तरह बैठना, घोड़े के ऊपर बैठना, पूरे जुलूस निकालना है, फिर तुम पटाखे ये वो हल्ला सारे पैसे उड़ा देंगे, फिर अगले दिन क्या कर रहे हैं, बस में लटक के, टेम्पो में लटक के, ऑटो पिछवाड़ा टिका के कहाँ जा रहे हैं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं। तो ऑफिस ही जाओगे, बिजनेस है नहीं तुम्हारा, पैसे वाले हो नहीं तुम, यही करते हैं मिडिल क्लास, ऑफिस जाते हैं, मौका मिला था अमीर बनने का, सारे पैसे उड़ा दिए। अबे किसको खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को तुम्हारी वैसी दाल पसंद नहीं आ रही, वो कह रहे नमक कम है। अबे नमक छोड़ो, जिसकी शादी है उसकी सैलरी भी कम है, वो तो खुद अपनी औकात से बाहर जाएगा, तुम्हारी समझ में आया थोड़ा सा, है ना? और ये भाई इस बंदे ने मेरे को इसलिए वीडियो अच्छी लगी, ये रियलिटी बोल रही है ना? कि यार हम हर जगह पे पता है क्या, हम हर जगह पे बस ये देखते हैं ये चीज हम करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, है ना? कि यार वो हमें लगता है कि यार जहाँ पे उसको हमें खर्चा नहीं लग रहा, हमें लगता है वो तो जरूरी चीज है ना? बट जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, जहाँ पे बाकी चीजों की बात आती है, फिर हमें लगता है हम फालतू खर्चा कर रहे हैं। तो भाई ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर लाइफ हमें बनानी है तो यार कुछ पाना है तो कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना कि यार करना भी पड़ता है। तो मौका मिला है उसको करना स्टार्ट करो, एफर्ट्स करने स्टार्ट करो। अगर हम वही है जो काम हम आज तक करते हैं वैसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे रेदर देन कि हम बस अपने आप को कोसते रहें, है ना? कहते हैं यार भगवान ने एक मौका दिया है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, है एफर्ट्स करो, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? वरना देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना? तो एक नॉर्मल सी बात है, आपके पास में अगले 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में भी आपके पास में 2 लाइनें होगी जो शायद आप बोल रहे होंगे, हम में से ज्यादातर लोग। ठीक है, पहली लाइन क्या होगी? पहली लाइन ये होगी कि यार काश साल 1.5 साल पहले मेरे पास में मौका था, मैं उस टाइम पे इस काम को स्टार्ट कर लेता, तो आज मैं कुछ बढ़िया लेवल पे पहुंच जाता या कुछ अच्छी अर्निंग कर रहा होता। ठीक है, आपके पास तो ये लाइन रहेगी, या दूसरी लाइन वो रहेगी जो शायद मैं बहुत बार बोलता हूँ, है ना? कि बहुत अच्छा हुआ यार उस टाइम पे मैंने इस काम को स्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ। ठीक है, लाइनें 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में सेम मौका सबके पास में होगा, है ना? अब कौन सी लाइन आप बोल रहे होगे वो डिपेंड करता है कि आज आप क्या अपना डिसीजन लेते हो। आज हमारी जैसी भी लाइफ है वो इसलिए है कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी हमने डिसीजन लिए, जो भी हमने काम किए, उसके बाद में उसका रिजल्ट है कि आज हम जहां तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज जो हम काम करेंगे उससे पता चलेगा कि आने वाले साल भर बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो मेक श्योर कि आपका जो डिसीजन हो वो अच्छा डिसीजन लो एंड काम को स्टार्ट करो। मैं आपको जनरली मैं बहुत बार बोलता भी हूँ ट्रेनिंग के अंदर, या आपने अगर पहली बार मेरी ट्रेनिंग लगा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना? कि मैं अभी तभी यही मानता हूँ कि मेरी जितनी भी जिंदगी है उसके अंदर एक जो मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया ना वो यही है ना? बेस्ट डिसीजन मेरी लाइफ का कि मैंने फॉरएवर करना स्टार्ट किया। अगर फॉरएवर नहीं कर रहा होता ना, मैं फॉरएवर मैंने स्टार्ट नहीं करी होती, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप में से ज्यादातर लोग ना मेरा नाम सुनते, ना मेरे को जानते, ना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होता कि हाँ ठीक है यार 300-400 लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं आराम से बोल पा रहा हूँ, है ना? और इवन चाहे हजारों लोग मेरे सामने रियल में भी खड़े हो, ऑनलाइन की भी बात नहीं है, मैं वहां पे जाके भी बोल सकता हूँ, एक अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, गाड़ी ले चुका हूँ, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर मैं कर पाया, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को फॉरएवर मिली।
अगर नहीं मिली होती, मेरे को पता है मेरी लाइफ कैसे होने वाली थी। जो रियलिटी मैंने आप सभी को दिखाई है वो मैंने खुद चेक करी थी मेरे लिए पहले, इसीलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि यार मैं कहाँ तक जा सकता था, कहाँ तक होने वाला था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ को कन्वर्ट किया था, 360 चेंज कर सकते हो। बस हाँ, आपको अच्छे से एफर्ट्स करने की जरूरत है। सो स्टार्ट करो, है ना? आगे शुरुआत करो, बात करो, है ना? अपनी फैमिली हो गया, भाई 2cc कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? लोग एक-एक महीने के अंदर भाई 300-300 400-400 सीसीयां कर रहे हैं, हम 2cc के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है? बाकी छोड़ो, आप अपना डिसीजन बनाओ यार 2cc नहीं 120cc करनी है, मैनेजर बनना है जल्दी से जल्दी, है ना? अगले 6 महीने में 8 महीने में अपने को मैनेजर कर देना है। ये अपनी सोच लेके चलो, 2cc कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी फिर। ओके, सो चलो बाकी आप स्टार्ट करो, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह होती है, बाकी जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करो, वो बाकी सारी चीजें आपको बता देंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। Recording stopped.